उस औरत ने एक गरीब युवक के साथ भागकर शादी कर ली थी और अपने परिवार से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन जब वह गर्भवती थी तभी उसके पति ने अचानक तलाक मांग लिया। 5 साल बाद वही आदमी पूरी तरह बदल चुका था और एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका एक 5 साल का बेटा भी है। एक दिन टीवी पर उस अरबपति सीईओ की वापसी की खबर दिखाई जा रही थी। तभी उसके बेटे ने टीवी को देखते हुए अचानक कहा, काश मैं भी इस अंकल का खोया हुआ बेटा होता। बेटे की बात सुनकर औरत एकदम सन्न रह गई, क्योंकि 5 साल पहले तलाक के बाद उसने चुपचाप बच्चे को जन्म दिया था और अकेले ही उसकी परवरिश की थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह अपने एक्स हस्बैंड से बच्चे का खर्च मांगे। लेकिन औरत सिर्फ एक शांत जिंदगी चाहती थी। वह उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने जल्द ही उन्हें फिर आमने सामने ला खड़ा किया। एक क्लास रीयूनियन में क्लास मॉनिटर ने सबके सामने ऐलान किया कि उस औरत का एक्स हस्बैंड वही ग्रुप सीईओ है जिसकी चर्चा हाल ही में हर जगह हो रही है। इतना सुनते ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और वह आदमी अंदर आया। वह उसके लिए जाना पहचाना भी था और अजनबी भी। क्लासमेट्स तुरंत खुश होकर शोर मचाने लगे। सब कहने लगे कि कॉलेज के दिनों में दोनों सबसे परफेक्ट कपल थे। जब किसी ने औरत को शराब का गिलास दिया तभी आदमी ने अचानक उसका गिलास लेकर खुद पी लिया और कहा, तुम शराब बिल्कुल नहीं संभाल पाती, आज भी पहले जैसी ही हो। बिल्कुल पहले की तरह वह उसकी रक्षा कर रहा था। औरत तुरंत बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई। वहाँ उसने गुस्से में क्लास मॉनिटर से पूछा, तुम जानते थे कि हमारा तलाक हो चुका है, फिर भी ये मुलाकात क्यों करवाई? क्लास मॉनिटर ने कहा, मैं बस तुम दोनों को फिर से मिलाना चाहता था। औरत ने बिना सोचे साफ मना कर दिया। लेकिन उसकी ये बात उस आदमी ने सुन ली थी। इसके बाद आदमी ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। पूरे रास्ते दोनों के बीच खामोशी छाई रही। घर पहुँचने के बाद आदमी ने ऊपर चलकर घर देखने की बात कही, लेकिन औरत ने तुरंत मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं बच्चे का राज खुल न जाए। तभी आदमी की नजर उसके फटे हुए मोजे पर पड़ी। उसने ताना मारते हुए कहा, लगता है इन 5 सालों में तुमने अच्छी जिंदगी नहीं बिताई। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले दिन औरत को एक इंटरव्यू असाइनमेंट मिला। इंटरव्यू उसी सीईओ का लेना था। मजबूरी में उसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। लेकिन फोन खुद उसके एक्स हस्बैंड ने उठाया। उस आदमी ने एक शर्त रखी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरे दादाजी के सामने खुशहाल पति पत्नी का नाटक करना होगा, उसके बाद ही मैं इंटरव्यू दूंगा। उसी समय उसके बेटे को तेज बुखार हो गया और उसे भी अस्पताल ले जाया गया। संयोग से सीईओ के दादाजी ने उस बच्चे को देख लिया। बच्चे का चेहरा बिल्कुल उनके पोते जैसा था जब वह छोटा था। बूढ़े आदमी को तुरंत शक हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पोते को फोन करके पूछा, कहीं तुमने बाहर कोई बच्चा तो नहीं पैदा कर रखा? उधर औरत अपने बेटे को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बच्चा बार बार अपने पिता से मिलने की जिद कर रहा था। मजबूरी में उसने बच्चे को अपनी दोस्त के पास छोड़ा और खुद अपने एक्स हस्बैंड के साथ उसके दादाजी के घर चली गई। लेकिन वो बच्चा बहुत होशियार था। उसे समझ आ गया कि उसकी माँ उसके पिता से मिलने गई है, इसलिए वह अपनी खिलौने वाली कार चलाकर चुपचाप उनके पीछे निकल पड़ा। कुछ देर बाद वे सब घर के बाहर पहुंच गए। तभी उस आदमी की माँ फिर से औरत का मजाक उड़ाने लगी। वह बोली, ये औरत कभी माँ नहीं बन सकती और अगर इसका सच में कोई बच्चा हुआ तो मैं अभी छत से कूदकर सबके सामने नाचूंगी। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड एक बच्चे को लेकर अंदर आया और बोला, मैडम ये बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है और इसने आपका नाम लिया है। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह हैरान रह गए।